नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 और आज हम करवाएंगे पाठ 9 जिसमें हम सीखेंगे विशेषण। संसार में जितने व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ हैं, अर्थात जितनी भी संज्ञाएं हैं, उन सब में कुछ ना कुछ दोष है और सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो आइए अब हम इन व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की विशेषताओं को बताने वाले उन शब्दों को जानें और समझें जो व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। उनमें गुण होते हैं जैसे अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान, वीर, हरा भरा, कोमल आदि। उनमें दोष होते हैं जैसे बुरा, कुरूप, मूर्ख, कायर, कमजोर, गरीब आदि। उनका आकार होता है गोल, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, टेढ़ा, विशाल आदि। उनका रंग होता है लाल, काला, सफेद, पीला, गुलाबी आदि। उनकी संख्या होती है 2, 3, सैकड़ों, हजारों, लाखों, अनेक आदि। उनकी माप होती है 3 गज, 4 मीटर, 3 किलोमीटर आदि। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं विशेषण की। विशेषण में ये सारे गुण होते हैं कि इसमें गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, आकार भी, रंग, संख्या, ये सारी चीज़ें। उनका भार भी होता है 2 लीटर, 1 किलो, 10 ग्राम आदि। तो इन नीचे लिखे गए वाक्यों को अब हमें ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि ऊंचा पेड़, हरा पत्ता, मीठा सेब, काली बिल्ली। तो यहाँ पर ऊंचा शब्द पेड़ की, हरा शब्द पत्ते की, मीठा शब्द सेब की और काली शब्द बिल्ली की विशेषता बता रहा है। तो ध्यान दीजिए कि ऊंचा, हरा, मीठा और काली आदि शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या है? वो सभी संज्ञा शब्द हैं। क्या है? वो सभी संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए शब्द सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अभी चित्र देख रहे हैं, तुमने सौरभ को देखा, वह उधर है। अब वह आलसी, आलसी शब्द विशेषता हो गई ना, वह आलसी हो गया है। ठीक। और अब है मैंने यह कमीज खरीदी है। मैंने यह कमीज खरीदी है, यह बड़ी सुंदर है, यह बड़ी सुंदर है। तो पहले चित्र के नीचे वाक्य में आलसी शब्द वह सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है और दूसरे चित्र के नीचे वाक्य में सुंदर शब्द है, यह शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? इसकी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे ऊंचा, हरा, मीठा, काली, आलसी और सुंदर सभी शब्द विशेषण है। और फिर आता है विशेष्य। विशेष्य शब्द, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है। ध्यान से समझिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे विशेष्य बोलते हैं। और अब विशेषण के भेद, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के भेद क्या है बच्चों? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। और अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। ये 4 विशेषण के भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महान व्यक्ति, नेक काम, सुंदर फूल, नीली कमीज, पतली लड़की और मीठा आम। इसमें क्या आ गया? इसमें गुण भी आ गए, नेक काम यानी कि उसका गुण भी आ गए, दोष भी आ गया और रंग भी आ गया और इसका आकार भी आ गया और इसका 2 गुण भी आ गया, मीठा आम, है ना। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? ये हो गया बच्चों गुणवाचक
और अब आ गया है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 दिन, 7 दिन, तीसरी मंजिल, कितने छात्र, दूसरा घंटा, कई लोग। और फिर है परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण या मात्रा, तोल बताते हैं, मतलब कि परिमाण यानी कि जो तोल या मात्रा को बोलते हैं, परिमाण का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 3 किलो, माप या तोल हो गई ना, 3 किलो, थोड़ा आराम, 2 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल, बहुत समय या कुछ दूध। तो ये कौन से वाले विशेषण है? ये है परिमाणवाचक विशेषण। और अब है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कौन से विशेषण किस चीज़ का संकेत देते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की, वह लड़का, यही बच्चा, ये बैल, वे छात्राएं या वही दुकान। अब इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले रमा ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, इसमें विशेषण क्या है? सफ़ेद। और विशेष्य क्या है? साड़ी। गिलास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा क्या हो गया? विशेषण। और विशेष्य क्या हो गया? पानी। राजीव नए मकान में रहता है, तो नए क्या हो गया? विशेषण। और मकान हो गया विशेष्य। 4 गायें घास चर रही हैं, 4 विशेषण क्या हो गया? 4। और गायें विशेष्य। वह नटखट है, नटखट विशेषण और विशेष्य वह। ईमानदार आदमी सभी जगह आदर पाता है, तो विशेषण ईमानदार, विशेष्य आदमी। ठीक, अब है विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे कि अंगूर मीठे हैं, सौरभ बहुत आलसी है। अब है विशेषण व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों की संख्या, माप और तोल को बताते हैं। जैसे कि 3 फूल, 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले, 4 लीटर दूध, 500 ग्राम घी और 10 मीटर कपड़ा। कुछ विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। ऐसे विशेषणों के 3 भेद होते हैं। अब है जैसे कि अकारांत। अब हम पढ़ेंगे अकारांत, फिर है इकारांत और फिर है एकारांत। तो अकारांत क्या होता है? जिनके अंत में आ लग जाता है। और इकारांत जिनके अंत में ई, बड़ी ई लग जाता है। और एकारांत जिनके अंत में ए लगता है। जैसे कि थोड़ा, अब इसमें ई लग गया, थोड़ी, और फिर ये ए लग गया, थोड़े। सच्चा, सच्ची, सच्चे। कच्चा, कच्ची, कच्चे। सीधा, सीधी, सीधे। लंबा, लंबी, लंबे। अंधा, अंधी, अंधे। आप देख रहे हैं अकारांत में आ लग रहा है, ईकारांत में ई लग रही है और एकारांत में ए लग रहा है। मीठा, मीठी, मीठे। भला, भली, भले। ऊंचा, ऊंची, ऊंचे। अच्छा, अच्छी, अच्छे। पतला, पतली, पतले। मोटा, मोटी, मोटे। काला, काली, काले। प्यारा, प्यारी, प्यारे। बड़ा, बड़ी, बड़े। झूठा, झूठी, झूठे। ठंडा, ठंडी, ठंडे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं आकारांत, ईकारांत और एकारांत। और अब है विशेषणों की रचना।
इनकी रचना पढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों से हमें विशेषण बना सकते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। संज्ञा शब्द के अंत में ई जोड़कर, जैसे संज्ञा है धान, विशेषण है धानी, लोभ विशेषण लोभी, संज्ञा है दुख, विशेषण है दुखी। ऐसे ही संज्ञा है देश, विशेषण है देशी, मद्रास मद्रासी, कपट विशेषण हो गया कपटी। संज्ञा है विदेश, विशेषण है विदेशी। संज्ञा है मेहनत, विशेषण है मेहनती। संज्ञा है क्रोध और विशेषण है इसका क्रोधी। इसी तरह संज्ञा शब्दों के अंत में भी इक जोड़कर, जैसे कि दिन दैनिक, मास मासिक, वर्ष वार्षिक, इसमें क्या जुड़ा है इक। सप्ताह साप्ताहिक, शरीर शारीरिक, धर्म धार्मिक, नीति नैतिक, व्यापार व्यापारिक और इतिहास ऐतिहासिक। तो आपने देखा कि हमने इसमें इक जोड़ दिया, उसमें ई जोड़ा था और इसमें इक जोड़ के भी हम बता सकते हैं। और संज्ञा शब्द के अंत में ईय भी जोड़ सकते हैं। क्या? जैसे ईय में जैसे भारत भारतीय, स्थान स्थानीय, दर्शन दर्शनीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, पर्वत पर्वतीय, ईश्वर ईश्वरीय। इसी तरह सुगंध सुगंधित, फल फलित, सम्मान सम्मानित, पुष्प पुष्पित, अपमान अपमानित, मोह मोहित। और अब हम अंत में ईला भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि रंग रंगीला, भड़क भड़क का विशेषण हो गया भड़कीला। संज्ञा है बर्फ और विशेषण हो गया बर्फीला। संज्ञा है सर्व, विशेषण हो गया रसीला। संज्ञा है खर्च, विशेषण हो गया खर्चीला। संज्ञा है चमक, विशेषण हो गया चमकीला। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमने क्या जाना, हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी, ठीक। और अब ये आ गए प्रश्न उत्तर। बच्चों इसके बहुत आसान से प्रश्न उत्तर हैं जिनको आप समझेंगे और फिर आप इसको लिखेंगे। इसके बाद है अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है नीचे वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखे गए हैं, इसको हमें छांट कर लिखना है। जैसे गाय हरी घास चर रही है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण है हरी और विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य हो गया गाय। ऐसे ही गुलाब का फूल सुंदर होता है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? विशेषण हो गया सुंदर। और विशेष्य क्या हो गया? फूल। मेरे जूतों का रंग काला है, मेरे जूतों का रंग काला है, तो इसमें विशेषण क्या है बच्चों? विशेषण हो गया इसमें रंग और विशेष्य क्या हो गया? जूतों। खुशी ने नीली साड़ी पहनी है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है नीली और विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य हो गया साड़ी। कल 2 लड़के यहाँ आएंगे, ये आखिरी वाला जो होगा ये बच्चों आपको करना होगा, ये आप करेंगे, ठीक है। और अब है हमारा निम्नलिखित शब्दों से पहले उपयुक्त विशेषण लिखिए। हमें उपयुक्त विशेषण लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आम है तो मैंने यहाँ पे उपयुक्त लिख दिया मीठा आम। फिर आ गया लड़की, लड़की का हम लिख देंगे सुंदर, सुंदर लड़की, तो ये हमारा विशेषण हो गया सुंदर लड़की। फूल, फूल का हम लिखेंगे सुगंधित, सुगंधित, सुगंधित फूल।
और यहाँ पे रास्ता, रास्ता के हमने लिख दिया इसका विशेषण टेढ़ा, टेढ़ा रास्ता। मकान, मकान का हम कर सकते हैं बड़ा मकान, यहाँ पे हमने विशेषण में लिख दिया बड़ा मकान। फिर आ गया कुत्ता, कुत्ता को हम कर सकते हैं काला, काला कुत्ता। पुस्तक, पुस्तक को हम कर सकते हैं अच्छी पुस्तक, अच्छी पुस्तक। भिखारी, भिखारी को हम कर सकते हैं जैसे कमजोर, ये भी हमारा विशेषण है कमजोर भिखारी। रंग, रंग में भी हम कर सकते हैं पीला रंग। बादल, बादल में भी हम कर सकते हैं जैसे कि काले काले बादल आते हैं तो हम कर सकते हैं काले बादल। आकाश, आकाश को हम कर सकते हैं, इसमें भी हम रंग भर देंगे नीला, नीला आकाश। कोट, कोट को हम कर देंगे भारी, भारी। ये सब मैं क्या लिख रही हूँ बच्चों, ये मैं लिख रही हूँ उपयुक्त विशेषण, हम इसमें विशेषण भर रहे हैं। फिर आ गया मित्र, मित्र का मैं कर सकती हूँ सच्चा मित्र। सड़क, सड़क को हम कर देंगे साफ, साफ सड़क। बाल, बाल को हम कर सकते हैं लंबे बाल। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने उपर्युक्त विशेषण भर दिए। और अब आ रहा है निम्नलिखित शब्दों के आगे उचित विशेष्य लिखे। बच्चों इसमें मैं 2 उचित विशेष्य लिखूंगी, बाकी के आप करेंगे क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ईमानदार का हमने कर दिया, ईमानदार का मैंने लिख दिया ईमानदारी। कड़वा का कर दिया कड़वाहट। और बाकी के विशेष्य जो होंगे वो आपका गृह कार्य होगा। और उसके बाद नीचे है विशेषण शब्दों को सामने दिए गए संज्ञा शब्दों से जोड़कर लिखिए। अब हमें इनके सामने संज्ञा दी लिखे, जैसे कि इधर लिखा है, सबसे पहले है अंधेरी, हमने अंधेरी को मिला दिया गली, तो हम यहां पे लिख देंगे अंधेरी गली। फिर हम करेंगे 1 किलो, 1 किलो को हम कर देंगे, 1 किलो हमारा विशेषण है, यहाँ पे संज्ञा आ जाएगा आम, 1 किलो आम। तीसरा है भला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भला, ये हमारा हो गया विशेषण, और संज्ञा हो जाएगी भला बालक। यहाँ पे हमने इसके साथ इसको मिला दिया। तीसरा विशेषण है नरम, नरम को हमने मिला दिया किससे, बिस्तर, नरम बिस्तर। और अब हमारा विशेषण कौन सा है, वफादार, तो हमने वफादार को मिलाया यहां से, किससे मिलाएंगे वफादार को, वफादार को मिला देंगे नौकर। और हमारा जो है हमने वफादार के सामने लिख दिया नौकर। और आखिरी में है कड़वी, कड़वी विशेषण को मिला दिया हमने दवाई, कड़वी दवाई। तो इस तरह से हमने विशेषण शब्दों को सामने दिए गए संज्ञा शब्दों से जोड़कर मिला दिया। ठीक, और अब आ रहा है हमारा अगला कार्य, रिक्त स्थानों में उपर्युक्त विशेषण भरिए। हमें इसमें सही सही विशेषण देख के भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मुझे फल अच्छा लगता है, मुझे फल अच्छा लगता है। मुझे मीठा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मुझे मीठा फल अच्छा लगता है। कल यहाँ चोर आए थे, कल यहाँ चोर आए थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कल यहाँ काले चोर आए थे। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तो हम ये क्या कर सकते हैं, गरीब
गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। आदमी सड़क पर घूम रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोटा आदमी सड़क पर घूम रहा था। पेड़ों में खूब पानी दो, नहीं तो सूख जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पेड़ों में ज्यादा भी लिख सकते हैं या खूब पानी दो नहीं तो सूख जाएंगे। पुलिस की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी रोबदार, पुलिस की वर्दी रोबदार होती है। तो बच्चों हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें उपर्युक्त विशेषण भर दिए। और अब है सही विकल्प चुनिए। अब हमें सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले है रमा ने सफेद साड़ी पहनी है। वाक्य में विशेषण कौन सा है, विशेषण है इसमें सफेद, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, सुंदर, चमकीला, मीठा या इंतजार। इंतजार विशेषण नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, मोहन, बुद्धिमान, सोहन या रोहन। बुद्धिमान शब्द विशेषण है। नीला शब्द विशेषण का उदाहरण है। कौन से विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या संख्यावाचक। नीला शब्द गुणवाचक जो है उस विशेषण का उदाहरण है। और अब है कई शब्द विशेषण उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है बच्चों, गुणवाचक का, संकेतवाचक का, परिमाणवाचक का, संख्यावाचक का। ये है परिमाणवाचक का कई, ठीक है। और बच्चों इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।